बिटकॉइन के प्राइस में हमें इस समय एक ड्रॉप मिल रहा है और इसे अब 47-48 हजार के करीब कुछ रेजिस्टेंस मिल रही है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बिटकॉइन अब कहां जा सकता है और इस मार्केट में ट्रेडिंग के लिए बढ़िया मौके कहां पर हैं। आपको पता ही है कि लोग ऐसे प्राइस को गिरते देखकर डर जाते हैं, पर मुझे ऐसे प्राइस मूवमेंट से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मैं तो ऐसे समय पर ट्रेड करके पैसे कमाने के और भी ज्यादा मौके ढूंढता हूं। तो चलिए अब चार्ट पर आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसके बारे में मैं काफी समय से बात कर रहा हूं और बिटकॉइन को बिल्कुल $48,000 पर ही थोड़ी सी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था। और मैंने अपने वीआईपी ग्रुप में सभी मेंबर्स को बताया था कि मैं शायद इसी लेवल के आसपास बिटकॉइन पर एक शॉर्ट ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा और अगर प्राइस इससे थोड़ा ऊपर चला जाता है तो भी मैं ऐसे ही एक ट्रेड लेने की सोच रहा था, पर मैंने ये ट्रेड नहीं ली थी और ये प्रॉफिट अब मुझसे मिस हो गया है। पर कम से कम मैंने कोई गलत ट्रेड लेकर यहां पर पैसे तो नहीं खोए, जो एक काफी अच्छी बात है। तो यहां से रिजेक्ट होने के बाद बिटकॉइन एक कंटिन्यूएशन पैटर्न में चला गया। सबसे पहले इसका प्राइस यहां $48,000 पर टॉप आउट हो गया और उसके बाद थोड़ा नीचे गिर गया और फिर से एक और बार थोड़ा ऊपर की तरफ जाने लग गया और ये राइजिंग वेज पैटर्न बनाने के बाद ये फिर से नीचे गिर गया। इसने अपने पिछले लो को तोड़ दिया और अब ये उस लो के भी नीचे ट्रेड कर रहा है और ये फिर से एक कंटिन्यूएशन पैटर्न हो सकता है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से इस समय बिटकॉइन मूव कर रहा है। मैं आप लोगों को इस पैटर्न के बारे में बहुत बार बता चुका हूं कि ये पहले प्राइस तेजी से नीचे गिरता है, फिर कुछ देर के लिए ट्रेंड के खिलाफ जाता है, या तो साइडवेज या ऊपर की तरफ, और फिर उसके बाद अपने पुराने ट्रेंड को कंटिन्यू कर देता है। और प्राइस इस समय शायद ऐसे ही एक और कंटिन्यूएशन पैटर्न में है, जिसके बाद प्राइस और भी ज्यादा नीचे गिर सकता है। और मेरे हिसाब से बिटकॉइन का प्राइस यहां से और नीचे गिरेगा इसलिए क्योंकि इसके पास यहां पर इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं है। इस 42,000 से $47,000 की रेंज के बीच में बिटकॉइन ने पहले इतना ज्यादा ट्रेड ही नहीं किया और इस वजह से यहां पर ना तो हमारे पास सपोर्ट है और ना ही रेजिस्टेंस है, ये सिर्फ एक खाली रेंज है। तो इसी वजह से मैं ये कह रहा हूं कि बिटकॉइन को यहां से नीचे गिरना ही चाहिए, क्योंकि इसके पास यहां पर इस रेंज में कोई अच्छा सपोर्ट है ही नहीं 42,000 से पहले। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि ये $46,000 वाला एरिया थोड़ा सपोर्ट रह चुका है बिटकॉइन के लिए और यहाँ पर हमें थोड़ा बाउंस मिला था, यहाँ पर थोड़ा प्राइस एक्शन था हमारे पास, पर ये लेवल इतना ज्यादा मजबूत और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ से बाउंस करके मेरे हिसाब से बिटकॉइन में इतना दम नहीं होगा कि वो यहाँ से सपोर्ट लेके फिर अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू कर दे, इतना ऊपर नहीं जा पाएगा मेरे हिसाब से। पर इस चार्ट पर एक बढ़िया बात यह है कि इस 4 घंटे वाले चार्ट पर बिटकॉइन को इस EMA रिबन से सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 बार बिटकॉइन को इस रिबन से बढ़िया बाउंस मिले हैं और अब फिर से इसका प्राइस यहां से बाउंस होके और भी ऊपर जा सकता है। तो इसलिए ये इंडिकेटर हमारे काफी काम आ सकता है और ये अकेली चीज है इस मार्केट में जो मेरी एनालिसिस के खिलाफ जा रही है, क्योंकि इस EMA रिबन को देखकर हम ये कह सकते हैं कि इस चार्ट पर अब भी बिटकॉइन के पास मोमेंटम है, दम है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है इस अप ट्रेंड के लिए। पर अगर मैं यही इंडिकेटर आपको एक दिन वाले चार्ट पर दिखाऊं तो यहां पर ये रिबन अब तक प्राइस तक पहुंचा ही नहीं है और इस समय बिटकॉइन को इससे सपोर्ट तभी मिलेगा अगर प्राइस $42,000 पर गिर जाता है तो। और इस चैनल पर मैं इस बारे में काफी समय से बात करते आ रहा हूं कि बिटकॉइन यहां से गिर के फिर $42,000 से बाउंस होके ऊपर जा सकता है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपने मुझे ये कहते हुए सुना ही होगा। तो हमें ये तो पता है कि $42,000 वाला एरिया इस मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रह चुका है। ये देखिए, 1-2 हफ्तों पहले हमें यहाँ से एक बढ़िया रिजेक्शन मिली थी और उससे पहले भी 3-4 बार बिटकॉइन को यहाँ से बड़ी रिजेक्शन मिल चुकी है इस लेवल से। तो काफी समय से ये लेवल इस मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। तो अगर हमें यहाँ 42,000 से अब फिर से सपोर्ट मिल जाता है तो वो एक बहुत ही बढ़िया साइन होगा हमारे लिए। और ये बिल्कुल वही एरिया है जहां पर हमारा एक दिन वाला EMA रिबन भी है। मेरे हिसाब से इस मार्केट के लिए सबसे बढ़िया चीज होगी अगर बिटकॉइन $42,000 पर गिर जाता है, और वैसे प्राइस इस लेवल पर 5-6 दिनों पहले ही था। तो अगर ये फिर से यहां पर गिर जाता है तो वो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया ग्रीन फ्लैग होगा इस मार्केट में और प्राइस वहां से फिर काफी ऊपर जाना शुरू कर सकता है। पर मैं ऐसा होने की कोई गारंटी नहीं दे सकता। अगली चीज जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं वो है ये 4 घंटे वाला इचिमोकू क्लाउड। आप देख सकते हैं कि इससे हमें अगले कुछ दिनों में कुछ बढ़िया सपोर्ट मिल सकता है और ये तो $44,000 तक भी फैला हुआ है। अब इस लेवल के बारे में बात करते हैं। मेरे हिसाब से ये लेवल इस मार्केट के लिए इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कुछ दिनों पहले ही हमें यहां से एक बढ़िया सा बाउंस मिला था। ये देखिए, पहले प्राइस यहां 47,000 से रिजेक्ट हो गया था और फिर ये इस लेवल पर गिर गया था और वहां से हमें एक बढ़िया बाउंस मिला था। तो ये लेवल इस मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। इसे अगर
अगर हम यहाँ मेजर करें तो इसका प्राइस 8% से ऊपर चला गया था, और अगर कैंडल बॉडी की जगह मैं बिल्कुल लो से लेकर हाई तक इसे मेजर करूं तो ये एक 10% का पंप था, वो भी 2 दिन के अंदर अंदर। तो इसलिए ये काफी अच्छा मूव था बिटकॉइन के लिए, और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि यहां पर बिटकॉइन के पास बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। और अब अगर हम फिर से इस इचिमोकू क्लाउड को देखें तो ये कितने बढ़िया तरीके से बिल्कुल उसी लेवल पर हमें अब सपोर्ट देने वाला है कुछ दिनों बाद, 2-3 दिनों बाद। तो अगर बिटकॉइन अगले 1-2 दिनों तक धीरे धीरे इस लेवल पर आता है तो इसे यहां से कुछ सपोर्ट जरूर मिल सकता है। अब इस 1 घंटे वाले चार्ट पर बिटकॉइन अपने इचिमोकू क्लाउड का बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। इसे यहां से पहले एक बढ़िया बाउंस मिला था और इस बार भी शायद यहां से प्राइस ऊपर जाना शुरू कर सकता है, पर क्योंकि हमने इस लेवल का सपोर्ट अब यूज कर लिया है और प्राइस बिल्कुल इसके नीचे वाले हिस्से में फंसा हुआ है कुछ समय से, तो शायद ये लेवल अब फेल हो सकता है और ये शायद लेवल अब कमजोर है, और हम यहां अगर सिर्फ साइडवेज ट्रेड करते गए तो प्राइस ऐसे ही इस क्लाउड से बाहर निकल जाएगा। इसलिए मेरे हिसाब से 1 घंटे वाला चार्ट इस समय बुल्स के लिए इतना काम नहीं आने वाला, क्योंकि यहां पर तो हमें सिर्फ यही दिख रहा है कि हमारा सपोर्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे हिसाब से इस समय बिटकॉइन इस लेवल को ओवर यूज कर रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, और जब ऐसा होता है तो प्राइस का यहां से सपोर्ट मिलना मुश्किल हो जाता है। और अगर आपको ऐसे शॉर्ट टर्म चार्ट पर जब थोड़ी कमजोरियां दिखती है तो इसका मतलब होता है कि ट्रेंड का मोमेंटम धीरे धीरे कम हो रहा है, और इसलिए एक छोटा सा पुल बैक अब बिटकॉइन के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। अब एक और चीज जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं वो है ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। ये इंडेक्स इस समय काफी हाई है, आज ये 71 पर है और कल ये 76 पर था, और इससे हमें ये पता चलता है कि इन सब ड्रॉप्स के बाद भी ये मार्केट अब भी मजबूत है। और अगर हम इसे कंपेयर करें तो यहां कुछ दिनों पहले से भी ज्यादा लालच है इस मार्केट में इस समय, जो हमें बताता है कि लोगों को इस समय पूरा विश्वास है इस ट्रेंड में। तो इस मार्केट में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है इस समय, और अगर प्राइस थोड़ा सा नीचे गिर जाता है तो ये कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाएगा, और मेरे हिसाब से ये होना जरूरी है इस समय। और थोड़ा नीचे जाने के बाद फिर प्राइस तेजी से ऊपर जाना शुरू कर सकता है। और अगर बिटकॉइन का प्राइस यहां से 42,000 पर गिर गया तो इथीरियम में हमें क्या देखने मिलेगा। कल की वीडियो में मैं आप लोगों को इथीरियम का बिटकॉइन के खिलाफ वाला चार्ट दिखा रहा था, और अब प्राइस इस ट्रायंगल में से बाहर गिर चुका है, जो मेरे लिए काफी अच्छी चीज है, क्योंकि अब मैं और भी सस्ता इथीरियम खरीद पाऊंगा। और इस ट्रेंड लाइन को वैसे आप अलग तरीके से भी खींच सकते हैं। अगर मैं इसे ऐसे बना दूं तो प्राइस फिर से इस ट्रायंगल में आ जाएगा, तो मुझे प्राइस के इसमें से बाहर गिरने का कोई डर नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो ये अच्छा ही है, क्योंकि मुझे बढ़िया लो प्राइसेस मिल सकते हैं जहां पर मैं इथीरियम अब खरीद सकता हूं। तो अब ये कॉइन्स और भी ज्यादा सस्ते होते जा रहे हैं, और जब बिटकॉइन रैली करेगा तब ये कॉइन्स भी पंप होंगे, और जब ऐसा होगा तब वो रैली बहुत ही तेज होगी और इन सभी कॉइन्स का प्राइस बहुत ऊपर चला जाएगा। ये देखिए इथीरियम यहाँ $3300 के करीब टॉप आउट हो गया था, और वहां से अब ये $3100 पर गिर गया है, जो कि एक 5% का ड्रॉप है। पर यहाँ जूम आउट करके आप देख सकते हैं कि इथीरियम के पास भी इस रेंज में कोई सपोर्ट नहीं है। ये चीज आप लोगों को अच्छे से दिखाने के लिए मैं यहां पर इस रेंज में 2 लाइनें लगा देता हूं। पहले तो यहां $3300 पर एक ऑरेंज लाइन लगा देता हूं, और ये पीली लाइन तो 2900 पर लगी हुई है। तो इस रेंज के अंदर इथीरियम के पास ज्यादा प्राइस हिस्ट्री नहीं है, और इसी वजह से यहां पर ना तो हमारे पास कोई सपोर्ट है और ना ही कोई रेजिस्टेंस है। आप कह सकते हैं कि यहां पर शायद थोड़ा सा सपोर्ट है, पर फिर भी अगर आप पूरे ट्रेंड को अच्छे से समझे तो यहां पर कोई ट्रेडिंग हिस्ट्री है ही नहीं हमारे पास। ये जो बड़ा सा पंप और ड्रॉप हुआ था इथीरियम में, सिर्फ इसी समय इसने इस रेंज में कुछ देर के लिए ट्रेड किया था। इस $2900 से लेकर $3300 की रेंज में, इस $400 की रेंज में प्राइस सिर्फ 3 बार इस रेंज में आया था, और हर बार ये बहुत ही तेजी से इसके बाहर भी निकल गया था। तो इसलिए मेरे हिसाब से इथीरियम के पास यहां कोई सपोर्ट है ही नहीं 2900 से पहले। बिटकॉइन के पास तो बीच में थोड़े छोटे मोटे लेवल्स है, पर अगर इथीरियम का प्राइस नीचे गिर जाता है तो ये फिर बिटकॉइन से काफी तेजी से नीचे गिरेगा और काफी ज्यादा नीचे गिर जाएगा। इसलिए जब हमें ऐसे ड्रॉप्स मिलते हैं मार्केट में तो उसे देखकर लोग डर जाते हैं, पर जब इसी तरह से प्राइस ऊपर जाने लग जाता है तो इसे ट्रेड करके पैसे कमाने के भी बहुत मौके मिल जाते हैं हमें, क्योंकि हमारे पास यहां पर कोई तगड़ा सपोर्ट या रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो इसलिए अब अगर हमें यहां से कुछ कंटिन्यूएशन पैटर्न्स मिल जाते हैं और फिर एक बढ़िया सा ड्रॉप मिल जाता है तो वो बहुत ही बढ़िया होगा इथीरियम के लिए। अगर आप छोटे सपोर्ट एरियाज बनाना चाहते हैं इस चार्ट पर तो इथीरियम के लिए $3100 पर कुछ अच्छा सपोर्ट रेंज है, और यहां पर ये बॉक्स बनाकर मैं आपको दिखा सकता हूं यही चीज। तो इस एरिया में इसे शायद अच्छा सपोर्ट यहां से मिल सकता है, और उसके नीचे यहां $3000 वाला एरिया भी कुछ सपोर्ट दे सकता है, और उसके नीचे ये $2900 वाला एरिया तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ही इसके पास। आपको मैं इस 4 घंटे वाले चार्ट पर भी ये सपोर्ट दिखा सकता
सकता हूं। इस इचिमोकू क्लाउड को देखिए, ये इथेरियम को बिल्कुल इसी एरिया में सपोर्ट दे रहा है, पर अब तक इसने एक भी बार इसे टेस्ट नहीं किया है। तो अगर अब इसका प्राइस थोड़ा नीचे गिर के इसे टेस्ट करने के बाद फिर से ऊपर जाने लग जाए तो ये काफी अच्छा होगा। इस मार्केट में इस समय बहुत सारे मौके हैं हमारे पास पैसे कमाने के लिए। और एक और बढ़िया बात यह है कि बड़े टाइम फ्रेम्स पर भी अब अपने मजबूत रेजिस्टेंस एरियाज हम तोड़ रहे हैं। ये देखिए, इथेरियम अपने इस एक दिन वाले इचिमोकू क्लाउड के ऊपर निकल चुका है और बिटकॉइन भी अब अपने इस लेवल को तोड़ने ही वाला है। और एक बार तो प्राइस इसके ऊपर भी निकल गया था। तो इतनी बड़ी टाइम फ्रेम्स पर हम बुलिश हो रहे हैं, पर छोटी टाइम फ्रेम्स पर मेरे हिसाब से हमें एक पुल बैक की जरूरत है, ताकि फिर इस मार्केट का मोमेंटम लौट आए और बिटकॉइन और इथेरियम फिर तेजी से ऊपर जाना शुरू कर दें। और जब ऐसा होगा तब हमारे पास इस मार्केट में बहुत बढ़िया मौके होंगे ट्रेडिंग करके पैसे कमाने के। और अगर आप लोगों को देखना है कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूं, तो आप फोरफ्लाइज वीआईपी ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए, इस वीआईपी मेंबर ने एक दिन में एक ट्रेड पर $300 का प्रॉफिट कमाया और उसके साथ साथ बढ़िया रिस्क मैनेजमेंट भी की। और ये देखिए, इस दूसरे मेंबर ने $10,000 का प्रॉफिट कमाया एक ही ट्रेड पर। अगर आप चाहें तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ये देखिए, इस मेंबर ने एक ही ट्रेड पर 350% का प्रॉफिट कमाया। तो अगर आपको भी फोरफ्लाइज वीआईपी ज्वाइन करना है और अगर आपको भी देखना है कि मैं कैसे ट्रेड करता हूं और सभी मेंबर्स इतने बढ़िया प्रॉफिट्स कैसे कमा पाते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @फोरफ्लाइज बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। और अगर आपको बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए तो बायबिट मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन एक्सचेंज है। मैं सिर्फ बायबिट का इस्तेमाल करता हूं क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए। यहां पर साइन अप करने के लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इस लिंक का इस्तेमाल करके आपको कुछ बोनस मिल सकता है। ये बोनस की अमाउंट मुझे अच्छे से याद नहीं है, पर जो भी है ये बोनस आपको मिलेगा, कुछ काफी अच्छा बोनस है ये। और इसका इस्तेमाल करके आप ट्रेड कर सकते हैं और इस पर आप जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उन पैसों को आप बाहर भी निकाल सकते हैं। और मैंने बायबिट पर एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है हिंदी में, जिसके लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इस वीडियो को देखकर आप बायबिट का इस्तेमाल करना अच्छे से समझ जाएंगे। और मैं वैसे सोच रहा हूं कि बाकी ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर भी वीडियोस बनाना शुरू करूं। मेरे पास एक आइडिया है कि मैं हर एक ऑल्ट कॉइन के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊं जो 4-5 मिनट का होगा और उसमें मैं आपको हर एक अलग अलग कॉइन्स पर एनालिसिस करके दिखाऊंगा। मुझे बताइए कि ये आइडिया कैसा है और क्या आपको ऐसे वीडियोस पसंद है जहां मैं सिर्फ बड़े कॉइन्स के बारे में बात करता हूं, जैसे मैं अभी नॉर्मल अपने वीडियोस में करता हूं, या फिर आपको ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर अलग से एनालिसिस चाहिए। ये दोनों वीडियोज, या फिर मैं कंबाइन करके भी आपको दोनों चीजें एक ही वीडियो में बता सकता हूं। कमेंट्स में मुझे बताइए कि इस बारे में आपके क्या ख्याल है और मुझे किस तरह के वीडियोस बनाने चाहिए। मैं खुद वैसे सिर्फ बड़े कॉइन्स ही ट्रेड करता हूं, पर इस समय ऑल्ट कॉइन्स में ट्रेडिंग के लिए बहुत बढ़िया मौके हैं। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं अगली वीडियो में।